आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भारत सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा चलाए गए जम्मू कश्मीर में सड़कों के निर्माण के बारे में कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के लिए वो किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आज 2 लाख करोड़ से अधिक के काम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण सड़कें और 105 से अधिक टनलों का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ा कदम है, जिसमें विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर भी बने, इसी उद्देश्य के साथ इन टनलों एवं सड़कों का निर्माण चल रहा है। यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो आज दिल्ली, अमृतसर और कटरा की जो सड़क बन रही है वो लगभग 41,000 करोड़ की लागत से ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। और ये सड़क जब कंप्लीट होगी तो दिल्ली से कटरा 6 घंटे, अमृतसर से कटरा 4 घंटे और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे का सफ़र पूरा तय होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो सड़क बन रही है वो 8,000 करोड़ की लागत से ये सड़क का निर्माण किया जा रहा है और जिसकी लंबाई 230 किलोमीटर है और इस सड़क में लगभग 20 से अधिक टनल है और इस सड़क के बनने से जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में सफ़र तय होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बाबा अमरनाथ की बात करें तो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए लगभग 8 दिन लगते थे और आज 5,000 करोड़ की लागत से बाबा अमरनाथ के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इस सड़क के बनने से केवल 8 घंटे में हम बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जहां 8 दिन लगते थे वहां अब केवल 8 घंटों में बाबा अमरनाथ के दर्शन होंगे। यदि हम श्रीनगर रिंग रोड की बात करें तो श्रीनगर रिंग रोड में 7,200 करोड़ की लागत से वो सड़क बन रही है और जिसकी लंबाई 104 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जम्मू, अखनूर, सरनकोट और पुंछ की यदि हम बात करें तो ये 5,000 करोड़ की लागत से 203 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। और यदि हम कठुआ, बिसोली, भद्रवा और डोडा की बात करें तो ये सड़क 30,400 करोड़ की लागत से 250 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा और इन सड़कों से पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि हम मुख्य टनल्स की बात करें जो टनल्स अभी तक बनाए जा चुके हैं, यदि हम सोनमर्ग टनल की बात करें तो ये 2700 करोड़ में 6.4 किलोमीटर इस टनल का निर्माण हुआ है और इस टनल के निर्माण से कश्मीर घाटी में जो बर्फ़ के समय में सड़कें बंद होती थी अब 12 महीने वो सड़कें खुली रहेंगी और जम्मू कश्मीर में या कश्मीर घाटी में जो यातायात है वो बाधित नहीं होगा। यदि हम श्रीनगर और लद्दाख के लिए जो जोजिला टनल का निर्माण हुआ है वो 6,800 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर इस टनल का निर्माण हुआ है और इसमें जो कश्मीर और लद्दाख के बीच जो बर्फ़ के समय में रास्ता बंद होता था वो अब बंद नहीं होगा और वो 12 महीने खुला होगा। लद्दाख व श्रीनगर का यातायात लगातार बाधित नहीं होगा। इस तरीके से जो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नितिन गडकरी जी के यशस्वी नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से विकसित जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ मैं अपने सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे विधायक शक्ति जी और जितने भी हमारे नेतागण हैं, उनसे आग्रह है कि डोडा तेसा कपरन रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया जाए और ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है जिसमें इस क्षेत्र में जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ावा मिल सकता है। और देशा के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी बहुत ऊंचे स्तर पर जा चुकी है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, देशा के अंदर पढ़ाई की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर टेक्निकल लोग हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं लेकिन उनके पास अवसर नहीं है। और यदि
डोडा देसा कपरन रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जाता है और जो इसमें टनल का निर्माण किया जाएगा, उस टनल में हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। देसा के अंदर भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस रोड को सैंक्शन करवाने में हम डॉक्टर जितेंद्र जी से भी आग्रह करते हैं कि वो नितिन गडकरी जी के पास जाकर इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि नितिन गडकरी जी के पास कोई कमी नहीं है, केवल उनके पास जाने की आवश्यकता है। हमारे कई नेता कहते हैं कि ये रोड बनना संभव नहीं है, परंतु यदि आप एक बार नितिन गडकरी जी के पास ये प्रोजेक्ट लेकर चला गए तो हमें पूरा विश्वास है कि उनके पास कोई असंभव चीज़ ही नहीं है। और देसा कपरन रोड बनने पर हमारे इस क्षेत्र में डोडा, भागवा, देसा, कास्तीगढ़, इसमें जो है वो रोजगार के अवसर खुलेंगे और डोडा से श्रीनगर के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत कम समय उसमें लगेगा और श्रीनगर तक लोग जा सकते हैं, क्योंकि देसा जो है वो 36 धारों पर मुश्तमिल है। देसा की 36 खूबसूरत धारें जहाँ पर विश्व से पर्यटन आ सकते हैं। जब रोड वहाँ पर बनेगी तो विश्व के लोग देसा की तरफ आएंगे और वहाँ का रोजगार बढ़ेगा। और जो खूबसूरती है, जो वहाँ पर पर्यटन के अवसर है, टूरिज्म में जो चीज़ें वहाँ से डाली जा सकती है वो तब संभव हो सकता है जब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। इसलिए वहाँ का जो ये टनल है, जो देसा डोडा कपरन रोड है, उसका सैंक्शन होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। सुखी, समृद्ध और विकसित भारत का यदि हमने निर्माण करना है तो इसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री नितिन गडकरी जी का मानना है कि यदि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन विकसित होगा तभी व्यापार, उद्योग और पर्यटन में बढ़ावा दिया जा सकता है और उन क्षेत्रों में गति मिल सकती है। इसलिए यदि हमने सुखी, समृद्ध, विकसित और भव्य भारत का निर्माण करना है तो हमें नितिन गडकरी जी जैसे नेताओं की आवश्यकता है। नितिन गडकरी जी के काम से भारत का प्रत्येक नागरिक प्रसन्न है और जिस प्रकार इन्होंने पिछले 10-12 वर्षों में जो काम किया है और निश्चित रूप से भारत को विकसित बनाने में बहुत बड़ा कदम है। यही कहते हुए कि हमें ऐसे नेताओं की भारत को परम आवश्यकता है जो भारत को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। यदि आपके पास कोई जम्मू कश्मीर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कर सकते हैं। इस आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।